देखिए प्रैक्टिस तो जो लड़के हैं ना जिनका फैमिली बैकग्राउंड लीगल नहीं है, लीगल का मतलब ये नहीं कि इलीगल बैकग्राउंड है। फैमिली बैकग्राउंड लीगल होने का मतलब ये है कि आपके ख़ानदान में कोई वकील, अब्बू, चाचा, मामा, ताया, फूफा, कोई ना कोई वकील हो, तो आपके लिए इतनी ज़्यादा हर्डल्स नहीं आएंगी। चैम्बर ढूंढने में हर्डल नहीं आएगी, वकीलों के साथ घुलने मिलने में हर्डल नहीं आएगी, वकालत को समझने में हर्डल नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो आपके लिए चंद हर्डल्स आएंगी इन सारे मामलात को लेकर। तो उसके लिए बेहतर ये है कि जैसे ही आप लॉ कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो आप एक टाइम पढ़ें और एक टाइम किसी वकील के साथ जो अच्छी प्रैक्टिस करता है, प्रोफेशनल वकील है, उनके साथ आप प्रैक्टिस करें। उनके मुंशी भी बनना पड़ता है, साल 2 साल बन जाए। देखें नोटिस, सम्मन, अखबार, इश्तिहार, ईडी, टीसीएस रजिस्ट्री किस तरह निकलते हैं, अदालतों में डेटे कैसे मिलती है, रीडर कौन होता है, अलमद कौन होता है, जज कहाँ बैठता है, जज कैसा होता है, जज फैसले कैसे करता है, आर्डर क्या है, जजमेंट क्या है, हाई कोर्ट का क्या सीन है। ये तमाम चीज़ें आपको समझ आएंगी जब आप किसी प्रैक्टिसिंग लॉयर के साथ आप जुड़ेंगे। मैं आपको बता रहा था कि मेरे वालिद साहब वकील थे। सर मेरे वालिद साहब वकील नहीं थे, मेरी बहन भी वकील रही, मेरे 2 भाई भी वकील रहे, अभी भी हैं। तो मैंने एक ऐसी फैमिली में जन्म लिया है जहाँ पर आगे पीछे वकील थे। तो हमने कभी किसी को कुछ समझा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की इज्जत नहीं करते, इसका मतलब ये है कि कोई पार नहीं। कोई हमारे ऊपर रोप चढ़ाए तो हम कहते हैं वजह फैमिली बैकग्राउंड वकीलों वाला। ये पुलिस, वकील, कोर्ट कचहरी, थाना, ये बचपन से हम देखते आए हैं। फिर वालिद साहब के केसेस तैयार करते थे। मैं 6ठी क्लास में था जब उनके केस टाइप किया करता था। तो ये डटरियो क्या होता है, हेबियस पिटीशन क्या होती है, हाई कोर्ट में किस तरह अपील्स बनती हैं, किस तरह रिट्स फाइल होती हैं, ये मैं 6ठी 7वीं क्लास से देखता आ रहा हूँ। तो जब मैं वकालत की फील्ड के अंदर आया तो मुझे बहुत परेशानी नहीं हुई उस फील्ड के अंदर घुसने में और उस फील्ड में बीइंग एन एडवोकेट अपना नाम बनाने में। कई लोग कहते हैं मैंने अपने वालिद साहब के साथ कभी प्रैक्टिस नहीं की, यानी जब हम वकालत के अंदर आए तब वालिद साहब प्रैक्टिस छोड़ चुके थे, तो हमने उनके साथ प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन उनका हमारी ज़िंदगी के ऊपर इतना इम्पैक्ट है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी हमें ट्रेन किया। तो जब हम फील्ड के अंदर एंटर हुए तो हमारे लिए दुश्वारी नहीं हुई। पॉइंट समझ रहे? फिर जो वकला के बैकग्राउंड से जिनका ताल्लुक होता है उनको टैग लग जाता है ना वकील का। यानी मेरे मोहल्ले में हर बंदे को पता है वकील दा पुत्र है, तो आधा वकील तो हमें वो उसी वक्त तस्लीम कर लेते हैं जब टैग लग जाता है वकील दा पुत्र है। तो केसेस आना शुरू हो जाते हैं। आप लोग 5 साल, जब अब तो 4 साल हो गया, आपने 4 साल लॉ कॉलेजेस में जाना है, 4 साल आप प्रैक्टिस भी करें, मुंशी बन के कर लें। लेकिन आप रोजाना आ जा रहे होंगे, कोर्ट कचहरी, थाने, लटन पटन मामला देख रहे होंगे, आपको पता लग जाएगा कि सियासी वकील कौन है, प्रोफेशनल वकील कौन है, इज्जत किसकी ज़्यादा हो रही है। और आपने फिर उस फील्ड के अंदर आपने एंट्री मार दी। जब आप वकील बन के उस फील्ड के अंदर उतरेंगे तो आपके लिए वो नया नया नहीं होगा। पता क्यों 90% वकील फील्ड से भाग जाता है? क्योंकि एक तो उनका बैकग्राउंड लीगल नहीं होता, उनको चैम्बर से ही नहीं मिलता। अगर चैम्बर मिल जाए तो पॉलिटिकल चैम्बर मिल जाता है। वो सारा दिन कार्ड तकसीम करते रहते हैं कि जी सारे नू वोट देना, सारे नू वोट देना। और अगर किसी को प्रोफेशनल चैम्बर मिल जाए तो वो पे नहीं करते। ऐसे कोई बुखड़ वकील हैं कि लाखों रुपए में आमदन है, जूनियर को पे करते हुए मौत पड़ती है। अब जूनियर पहले ही 4 साल माँ बाप से मांग मांग के उसने लॉ किया। जब फील्ड के अंदर एंट्री मारता है तो माँ बाप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब ये कमाएगा और हमें देगा। और माँ बाप को ये नहीं पता कि भी फील्ड के अंदर एंट्री मारने के बाद अभी मुकाम आते हो और भी हैं, तो कई सीनियर हैं वो आपको पे नहीं करेंगे। लेकिन जब आप 4 साल फील्ड के अंदर लगा चुके होंगे तो आपके पास अपने जाती केसेस होंगे, छोटे मोटे केसेस जो आपको महीना आपका चला देंगे ना, वो केसेस आपके पास बड़े होंगे। छोटा सा स्टे ले लिया, निकाह करा दिया, खुला हो गई, तलाक हो गई, राइट। तो ये छोटे मोटे जो केसेस हैं ये आपका महीना चला लेंगे। उसके बाद एक स्टेज आएगी जहां पर आप अपनी फील्ड को अपनी पसंद से चुनेंगे कि सिविल साइड पे जाना है, क्रिमिनल पे जाना है, क्रिमिनल मिसलिनियस, क्रिमिनल ट्रायल करने हैं आपने, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन करनी है, हाई कोर्ट का काम करना है। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? या टैक्स की तरफ जाना है, या कॉर्पोरेट प्रैक्टिस करनी है, या वकालत छोड़ देनी है। सारी ऑप्शंस आपके पास होंगे। ठीक है जी। आपका गुड नेम क्या था? तैयब। आपका नाम? वलीद। वलीद तैयब ताहा हसन अब्दुल्ला। वलीद तैयब।